हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने एक नया आर्टिकल जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये डिस्कस करूंगा। एंड द आर्टिकल इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुने ध्यान से, मैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड which is acting in this direction. As you know, the direction of electric field is from positive to negative. So this is the electric field which is acting from left to right. सबसे पहले first we have to take a dipole and placed in a uniform electric field in such a way its orientation of what? The orientation of dipole moment. The direction of dipole moment is oriented along the direction of electric field. तो सबसे पहले मैं एक डाइपोल रख रहा हूं यहां पे। दिस इज द डाइपोल ए। यहां पे चार्ज है आपका -q, यहां पे चार्ज है आपका +q एंड द डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज QE इज इन दिस डायरेक्शन एंड -QE इज इन दिस डायरेक्शन। मैंने क्या किया, हमारा आर्टिकल है, लिसन केयरफुली, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख लिया AB जिसकी डाइपोल मूवमेंट अलाइन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे +q चार्ज है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन QE एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड -q एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन QE। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। तो अगर हम बात करें तो जो नेट फोर्स लग रहा है एक्टिंग ऑन द डाइपोल, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। इट मींस अगर ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल 0 है तो टॉर्क इसके अंदर नहीं आएगा, डाइपोल रोटेट नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क होता है R क्रॉस F। अगर F ही 0 है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब डाइपोल जो है रोटेट नहीं करेगा। अब मैं डाइपोल को रोटेट कर रहा हूं एक सर्टेन एंगल से, थीटा से। दिस इज द डाइपोल। अब मैं डाइपोल को क्या करूंगा, एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट करूंगा। तो मैंने ये डाइपोल को ले लिया, दिस इज B एंड दिस इज A and the dipole moment is in this direction and it will be rotated through a certain angle से थीटा। मैंने डाइपोल को कैसे ले लिया, ऐसे ले लिया। तो डाइपोल एक सर्टेन एंगल से रोटेट हो गया, थीटा। नाउ दिस इज +q, दिस इज पॉइंट B, दिस इज +q एंड दिस इज -q। अब इस डाइपोल के इस एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी QE और इस डायरेक्शन में लगेगी QE। अब ये दोनों फोर्सेस एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे और इस डाइपोल को ऐसे घुमा देंगे। इट मींस द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द डाइपोल। अगर मैं डाइपोल को एक सर्टेन एंगल थीटा से घुमा देता हूं तो क्या होता है कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेंगे, डाइपोल को ऐसे घुमा देंगे। द डाइपोल इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ सम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। अब अगर डाइपोल रोटेट करेगा तो
जैसे ही डाइपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो यहां पे जैसे ही आएगा तो थीटा फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, जीरो। यू नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब जैसे ही डाइपोल घूमेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब थीटा जीरो हो जाएगा तो देयर इज नो फर्दर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल ने क्या किया, जब मैंने डाइपोल को एक सर्टेन एंगल से रोटेट किया था तो हमने देखा कि डाइपोल के ऊपर एक कपल ऑफ फोर्सेस लगने शुरू हो गए जिसने इसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस किया और डाइपोल के अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट की कि वो वापस अपनी पोजीशन को अटेन कर ले। सो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? मैं क्या कर रहा हूं, फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट ले रहा हूं। अब फिर दोबारा से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ले ली, लेफ्ट टू राइट। अब मैं केस स्टडी कर रहा हूं कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं क्या करूंगा, इस केस में मैंने डाइपोल को कैसे रखा था, इस तरीके से रखा था कि उसकी डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैं क्या करूंगा, डाइपोल को मैं इस तरीके से रखूंगा कि उसकी डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द डाइपोल having the dipole moment is from opposite to the direction of electric field. Electric field positive to negative चलती है and dipole moment is negative to positive. So this is the point A and this is the point B. इस केस में जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो एंगल है हमारा 180 डिग्री। और टॉर्क आप सबको पता है कितना होता है, P sin थीटा, where theta is the angle between P and E. Now, अब डाइपोल को हमने कैसे रखा है, इस तरीके से रखा है कि इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है इन दोनों में वो कितना है, 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना लगना चाहिए इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू यूज, जीरो। चेक भी कर लेते हैं, माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगी तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं F। जब प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगी तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F। दोबारा देखिए, इस डाइपोल को मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट टू द, मैंने इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो अपोजिट टू द, इट्स अलाइनमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा P और E के बीच में कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि थीटा क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। चेक भी कर लेते हैं, जो माइनस क्यू इस ए पॉइंट पे पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स लगाएगी अंदर की ओर, इस प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगी इस साइड। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। F1 and F2 are equal. F1 and F2 are equal and opposite forces so they will cancel out each other. Therefore
दैट इज 0। तो इसका मतलब डाइपोल के अंदर कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डाइपोल को एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि मैंने इस डाइपोल को एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। मान लेते हैं कि मैंने इस डाइपोल को क्या किया, एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो यहां है प्लस क्यू और यहां है माइनस क्यू। मैंने अब इस डाइपोल को, जिसकी डाइपोल मोमेंट पी थी, उसको एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। अब जब आप इसे रोटेट कर देंगे तो प्लस क्यू जो है एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल इस माइनस की वजह से इस तरफ आएगा। इट कैन फील इंटरेक्शंस ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, Q इंटू E। इसी तरह माइनस क्यू यहां पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इस तरफ आएगा, दैट इज Q इंटू E। इसका मतलब अब ये दोनों फोर्सेस एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे और इस डाइपोल को फर्दर रोटेट कर देंगे। मींस जब पहले हमने डाइपोल को रोटेट किया था एक सर्टेन एंगल थीटा से, तो अब इस जैसे ही इस डाइपोल को हमने क्या किया था, एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फर्दर एक सर्टेन एंगल से रोटेट करेगी। मींस डाइपोल के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, एक इंटरनल टेंडेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। वो किसकी वजह से होगी, उस टॉर्क की वजह से, उस कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से, जिसकी वजह से ये डाइपोल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आके ये जो डाइपोल है ये फर्दर एंगल थीटा से ऐसे रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी अपनी स्टेबल पोजीशन को अटेन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा देखें, जब मैं इस डाइपोल को एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट करूंगा तो इस Q के ऊपर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसी तरह इसके इस एड पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और ये क्या करेंगे, कपल का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब डाइपोल को एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट करने के बाद भी डाइपोल के अंदर एक टेंडेंसी आएगी ड्यू टू दिस अपोजिट फोर्सेस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कपल फोर्सेस। एक टॉर्क जो इसके अंदर आएगा वो इसे फर्दर रोटेट कर देगा थ्रू एन सर्टेन एंगल। इट मींस द डाइपोल डज नॉट अटेन द ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि डाइपोल फिर दोबारा से ऐसे घूमेगा। तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द इंटरेक्शन एनर्जी, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द डाइपोल in a electric field, in a electric field। इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी डाइपोल की इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरेक्शन एनर्जी आप सबको पता है, हम यू से दिखाते हैं एंड इट इज माइनस पीई कॉस थीटा। बट इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम आप सबको बताया कि जो डाइपोल रखा गया था उसकी जो डाइपोल मूवमेंट थी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो थीटा कितना था हमारा, 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास, माइनस पी। इसका मतलब मिनिमम आएगी। बट इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो डाइपोल है उसकी डाइपोल मूवमेंट हमने कैसे रखी है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज 180 डिग्री। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस पीई cos of 180 degree। cos of 180 is -1, that is P। It means maximum।
तो greater is the potential energy, greater is the instability. So it means in this case, if you have to place the dipole opposite to the direction of electric field, means if you have to place the dipole in such a way its dipole moment is opposite to the direction of electric field, तो उस केस में थीटा बनेगा 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी. सो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. बट इन दिस केस you have to align the dipole in such a way the direction of dipole moment is along the direction of electric field. So theta is 0 degree. If theta is 0 degree, cos 0 is 1, the potential energy is negative, which is minimum. Minimum is the potential energy, greater is the stability. So this is the case of stable equilibrium. So this is the complete discussions about the stable and unstable equilibrium of dipole when placed in a uniform electric field. तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा. और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, सीबीएसई बार बार इसे पूछती है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ करवाया है. और इसकी वीडियोस उम्मीद है आप तक जल्दी ही पहुंच जाएंगी, जैसे कि मेरी बाकी वीडियोस भी आप तक पहुंच रही हैं. तो इफ यू लाइक माय वीडियोस माय डियर स्टूडेंट्स, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.